आज की वीडियो का टॉपिक है टूलिप सलवार की कटिंग। कपड़े को आपने डबल फोल्ड करना है और उसके बाद में इसको ऐसे क्रॉस करना है। ये देखिएगा इस तरह से और नोक पकड़ कर करना है। अब दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही नोक को पकड़ना और इसको थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। उस साइड से थोड़ा कम किया था तो इस साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करना है आपने। अब आपने नीचे से एक निशान लगा लेना है जहाँ से आपने इसकी लंबाई की कटिंग करनी है। 1 इंच का इलास्टिक डलता है, उसके अलावा आपने कोई चेंज नहीं करना। आपने इसकी सीधा लंबाई का निशान लगाना है। 39 लंबाई है तो आपने 1 इंच का घटाकर 38.5 इंच का निशान लगा देना है। आधा इंच का फालतू ही रख देना। अब आपकी यहाँ से एक गोल शेप बन जाएगी। अब इसको आपने यहाँ से कटिंग करना है। पहले आपको इसको सीधा कट करना है और बाद में इसकी नीचे से ऐसे गोलाई की शेप बना दीजिएगा। अब यहाँ से आपकी ये टूलिप सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ इसका आसन रह गया है जो मैं कटिंग के दौरान ही आपको बताऊँगा। ये देखिएगा ये आसन कटा हुआ है, लेकिन यहाँ से मेरी ये क्लिप माइनस हो गई थी। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये ऐसे आ जाएगा इसका सिंगल पल्ला। अब इसके अंदर आपने आसन जोड़ने के बाद में एक स्टिचिंग लगानी है, जिसका मैं आपको यहाँ से फार्मूला बता रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ से ये सिलाई लगेगी और नीचे वाले हिस्से में ये सिलाई आएगी 10 इंच तक। अब मैं आपको मशीन पर लेकर चलता हूँ और आसन जोड़कर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आप आसन पर पूरी गोलाई की शेप लगाएंगे और इंटरलॉक मारकर आपको हल्के हल्के कट लगा लेने हैं या नोचिस लगा लेने हैं, जिससे आपका ये आसन वाली हिस्सा है जो सही से बैठ जाए। अब यहाँ से आपका ये आसन लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अब इस सलवार को काउंटर पर रखकर आपने फिर से बिछा कर देखना है। अब ये दोनों पल्लों को आपने फिर से बिछा कर देख लेना है। अब इसको बिछाने का फ़ायदा क्या होगा? अब इसके ऊपर बिछाने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसके ऊपर एक चौक का निशान लगा सकते हैं, जिससे आपको बाद में ये जो बंद करेंगे इसको तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी ये निशान आपके पास में परफेक्टली रहेगा। इसी तरह से आपने दूसरी साइड के ऊपर भी इस निशान को कंप्लीट करना है। पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके टूलिप सलवार को बिछाना है और फिर इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब ये दूसरी साइड के ऊपर भी आपके इसी तरह से निशान लगकर कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले अब आपको इसके राउंडनेस के अंदर चारों ओर निशान लगाकर जो आपने लगाया था सिलाई, उसके ऊपर आपको लेस लगानी पड़ेगी। तो ये लेस लगा देता हूँ मैं। 10 इंच का निशान जो छोड़ा था मैंने, वहाँ से लेके जहाँ तक आपकी आखिरी सिलाई लगी है वहाँ तक आपको इसको कंप्लीट लेस लगाना है। अब ये हमारी लेस लगकर इसके ऊपर फिनिशिंग से कंप्लीट हो चुकी है। फिनिशिंग से इसलिए बोला क्योंकि ये लेस हमारी ऊपर टॉप पर नज़र आएगी। अब ये जो आपने निशान लगाया था ना, इस निशान लगाने का बेनिफिट ये है, इसी के ऊपर आपने अब लेस को सिलाई लगानी है और इस सलवार को आपने अटैच करना है। और इस तरह से आपकी ये टूलिप सलवार का नीचे का पोर्शन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ऊपर इसके इलास्टिक के पैटर्न की साइड के ऊपर जाना है। अब ये जो इलास्टिक लगाना है इसके लिए आपको 4 इंच की पट्टी लेनी है और ये जो 4 इंच की पट्टी आपने लिया है इसको ऊपर के हिस्से में पूरी प्रॉपर गोलाई से लगाते जाना है। अगर आपको लग रहा है यहाँ से कि मेरी सलवार खुली है तो आप लेस के बराबर के अंदर छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि ये सलवार का थोड़ा सा खुलापन कम हो जाएगा, तो सलवार थोड़ी सी खुली भी कम बन सकती है। और जहाँ पर आपने आसन जोड़ा था वहाँ पर आपने इसको पट्टी को उतार देना है और दूसरी साइड से फिर इसी तरह से पट्टी को शुरू करना है और परली साइड के आसन के ऊपर आपने इसको उतार देना है और वहाँ से आपने इसको जॉइंट लगा लेना है। अब ये जो इलास्टिक लेना है आपने एक हिस्से तक ले लेना है, मतलब 2 हिस्से होंगे आगे के और पीछे के, तो आगे के हिस्से का आधा इलास्टिक आपने ले लेना। आधा इलास्टिक आपके लिए प्रॉपर रहेगा। इसे आप सिलाई लगाकर सेट कर लीजिए। और अब आपने ये इलास्टिक को जैसे लगाना है तो सिलाई जो है इसके इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इलास्टिक के बराबर जड़ के अंदर आनी चाहिए। तो फिनिशिंग से आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है और इलास्टिक जैसे ही आपका ये सारा का सारा राउंडनेस के अंदर लगकर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपने इसके ऊपर लगानी है एक टॉप स्टिच।
जिससे आपका लास्टिक जो है वो चारों ओर से कहीं पर घूमेगा नहीं। तो उसके ऊपर जो आप सिलाई लगाएंगे उससे आपकी लास्टिक की फिनिशिंग भी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको ये जो टूलिप सलवार है ये बनानी सीखनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी रिकमेंडेशन पसंद आई है तो